तो हम लोग काफ़ी वक्त से यहाँ बैठे हैं और लंबा डिस्कशन और चर्चा हुआ है आज हमारे बीच में। और बेसिकली हमारा आज का टॉपिक कुछ नेक्स्ट, ये 44वां सप्ताह है और हम लोग आज पूरे फुर्सत में हैं, पूरे इत्मीनान के साथ बैठे हैं। और ये जो जर्नी है और 8 सप्ताह बाकी और समाप्त होने वाला है और हम लोग प्लान करेंगे एक नए जर्नी की तरफ जाने का। और जो नया जर्नी है तो हमारा नया जर्नी है, आपको ऑलरेडी लास्ट सप्ताह की क्लिप में दिखा दिया गया था। नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, एनजीओ जर्नी। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें एक चीज़ स्वामी विवेकानंद उस समय में कोई एक बात बहुत मज़ेदार लगा और सच में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि यार प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस चलते जाओ, करते जाओ, प्लान अपने आप बनते जाएगा। ये जर्नी तो स्टार्ट हुआ लेकिन नहीं पता कि आगे क्या प्लान है। तो आज हमारा हम लोग 59 सेकेंड्स का अब क्लिप जारी करने वाले हैं, जहां पे हम लोग कुछ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड एनजीओ जर्नी से संबंधित कुछ बातें करेंगे। और आज हम लोग के पास टॉपिक है लीवरेज। ये पूरा सालों भर इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे और लीवरेज में हमारा 4 टॉपिक है, 4 पॉइंट्स है, ताकि आप अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड करना चाहते हैं या कोई एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं या सोशल वर्क करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो सारे फंडामेंटल में ये अप्लाई होता है। लीवरेज में 4 पॉइंट्स है, मनी, टाइम, नेटवर्क एंड स्किल्स। ये चारों चीजें अगर समझ में आने लग जाए, आपके पास फंड है नहीं है, रिसोर्स है नहीं है, कैपिटल है या नहीं है, ये बेसिक समझ होना चाहिए, तो आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एनजीओ जर्नी के साथ छोटे छोटे 59 सेकेंड्स के रील्स हमारा आना स्टार्ट होगा और पूरी की पूरी और डिपेंड्स रहेगा हमारा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स रहेगा और हम लोग बातें करेंगे। तो सोनू लीवरेज के बारे में कुछ बोलेगा क्या? बोल सकते हैं, बहुत लंबा लोग डिबेट कर चुके हैं। तो लीवरेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा टर्म है। एक्चुअली एमकॉम में हम पढ़ाते हैं लीवरेज, जिसमें ये चैप्टर है, लेकिन साइंस में इसको क्या बोलते हैं बाबू? फिजिक्स में कुछ बोलते हैं ना लीवरेज को, उत्तोलक पेंडुलम ना, उत्तोलक मतलब पेंडुलम। पेंडुलम को थोड़ा रिसर्च करोगे इस साइंस को और समझ पाएंगे। खोज कर सकता हूँ तो थोड़ा वाले प्रकाश जी, और ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक एग्जांपल्स होगा और उसका मीनिंग्स को लास्ट में हम समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जनरली लोग क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं अपने नाम पर। उसका इस तरह से कह सकते हैं कि उसका लेवरेज लेने के लिए, पाने के लिए, जैसे किसी 2 कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लिए और एक कंपनी से वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे ले लिए और उस पैसे को अपने किसी भी बिजनेस में या किसी भी चीज़ में अपना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका जो क्रेडिट कार्ड से जो पैसे लिए हैं उसका उधार चुकाने के लिए फिर दूसरे कंपनी से वहाँ से क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे लेकर के उसका उधार चुका दिए, लेकिन इससे जो लिए हैं वो अपना पर्सनल यूज़ में काम आ रहा है। तो इस तरह अल्टरनेट करके इनका जब उधार चुकाना है तो वहाँ से पैसे लेकर इनको दे दिए, इनका जब उधार चुकाना है तो वहाँ से पैसे लेकर उनको दे दिए। तो ये करके जो फर्स्ट टाइम जो पैसे लिए वो पर्सनल यूज़ के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए जो भी करना चाहते हैं उसके लिए ही परमानेंटली रह गया और पैसे इधर से उधर करके वो लोग का उधार चुका ही रहे। ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम मिला वो मेरा लेवरेज के तौर पर हमें मिल गया पैसा। इसमें अभी हम आपको 2 पॉइंट्स बताने वाले हैं, मनी और टाइम। देखिए वो बंदा कितना स्मार्टनेस के साथ, इंटेलिजेंस के साथ टाइम और मनी दोनों यूटिलाइज किया। अगर आप क्रेडिट कार्ड से फंड लेते हैं तो उसका जो लिमिट्स होगा, आप उस लिमिट्स का उस अमाउंट यूज कर लिए तो आप मनी वहाँ से विड्रॉल कर लिए, प्लस है कि 40 या 45 डेज के लिए उसको क्रेडिट पीरियड होता है। अब इधर से 40 डेज के आसपास लिए, उधर से भी 40-45 डेज के लिए लिए, मतलब आप 80 से 90 दिन का क्या किया, आप टाइम का इस्तेमाल कर लिए, फंड का भी इस्तेमाल कर लिए और आपका जो पर्पस है आप उसको भी साधे, उसको भी पूरा किए हैं। तो इस तरीके से क्या कि स्मार्टली आपको इस्तेमाल करना है। खोज करो करने में लीवरेज का इस्तेमाल क्या है। आपको एनजीओ को स्टैंड करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए आपके पास पैसे चाहिए, समय चाहिए। क्या चाहिए? तो आपको समय चाहिए, पैसा चाहिए, रिलेशन भी चाहिए।
और स्किल्स भी चाहिए। तो पैसे एनजीओ जब जैसे आप मानव कल्याण के लिए काम करते हैं तो मनी लाना, पैसा लाना, आप सोशल की रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम के लिए आप वॉलंटियर्स खड़ा कर सकते हैं। और जो जर्नी की तरफ जा रहे हैं, समाज सेवा करना चाह रहे हैं, तो आप अकेले नहीं कर सकते। आपको एक टीम, एक आर्मी खड़ा करना होगा, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम चाहिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा समय की हो सकता है। सबने एक एक घंटे भी अगर आपको डोनेट किया तो आप किसी भी लक्ष्य तक आसानी से जा सकते हो। तो टाइमिंग लिवरेजिंग करना है तो भैया आपको वॉलंटियर्स क्रिएट करने होंगे, सोसाइटी के जो रिसोर्स है उनको यूटिलाइज करना होगा। विदाउट रिलेशन, विदाउट नेटवर्क नहीं हो सकता है। और इस काम को करने के लिए जबरदस्त स्किल्स चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, टेक्नोलॉजी स्किल्स की जरूरत है। और लिवरेज का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके पास जितने भी रिसोर्स है, कम से कम रिसोर्स है या नहीं भी रिसोर्स है, तो आप इस तरह से चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं जिसकी कोलैबोरेशन से आप कुछ नई ऊंचाई को पा सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो कोलैबोरेशन, जुगाड़, सिंपल सा मतलब है द वे ऑफ जुगाड़ इज कॉल्ड लिवरेज।